छात्रों को पढ़ाए जाने वाले इतिहास के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हो चुका है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से मुगल इतिहास का चैप्टर हट चुका है। वहीं यूपी बोर्ड के तहत पढ़ाए जाने वाले 12वीं क्लास के इतिहास के अध्याय से भी मुगल शासन की विदाई हो गई। यूं तो कहा यह गया कि यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदुस्तान तो हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुगलों के पाठ स्कूली बच्चों की किताबों से मिट रहे हैं। दावा की एनसीईआरटी ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के इतिहास की किताबों में नए पाठ्यक्रम के हिसाब से बदलाव किया और इसमें इतिहास की स्कूली किताबों से मुगलों वाले पाठ हटा दिए गए। सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, दावा है कई राज्यों के बोर्ड से भी मुगल चैप्टर की शिक्षा हट सकती है, जिसमें शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने वाली है। यूपी के नए पाठ्यक्रम में बताया गया कि 12वीं क्लास में इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट नाम का चैप्टर हटा दिया गया, जबकि 11वीं की थीम से वर्ल्ड हिस्ट्री किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कंफ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर हटाए गए हैं, ऐसी जानकारी आई। एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसी के आधार पर चल रहा है। यहाँ से किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस आएगा वो लागू किया जाएगा पूरे देश में और उसी के आधार पर पढ़ाई की जाएगी। हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृत से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है कि जो लोगों का ध्यान है वो हटाया जाए, और शिक्षा का जो भगवाकरण है 2014 से जब से ये सरकार आई है तो वो शिक्षा का भगवाकरण करने का काम चल रही है। सियासत की तरह आगे इतिहासकारों में भी इस बात का मतभेद हो सकता है कि मुगलों का इतिहास वर्तमान में और भविष्य में पढ़ाया जाए या नहीं, जिसकी लड़ाई बहुत पुरानी है कि इतिहास सत्य के साथ पहले पाठ्यक्रमों के लिए लिखे गए या फिर नहीं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।